नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमजद इकबाल और आप देख रहे हैं जियो लेला न्यूज़। नाजरीन, आज हमारे मेहमान हैं मलक ज़हीर अवान साहब, औसाफ अखबार के ब्यूरो चीफ़ और ABN न्यूज़ के नुमाइंदे, जो कि एक बहुत बड़ा नाम है, तहसील प्रेस क्लब पिंड दादन खान के सदर। इनसे गुफ्तगू से कबल आप ये एक छोटा सा क्लिप है वो देखिए और उसके बाद इंशाल्लाह आपसे गुफ्तगू सुनवाते हैं मलक ज़हीर अवान साहब की। आपने ये क्लिप जो है वो देखा है। दुनिया में पहली दफ़ा जब मोटरवे यूरोप के अंदर बनी और जैसे ही उसका इफ्तिताह हुआ तो यूरोप जैसे तरक्की याफ्ता ममालिक में भी रोज़ाना के मामूल बन चुके थे एक्सीडेंट, लेकिन यहाँ पे तो ऑलरेडी अवेयरनेस हमारे लोगों के अंदर है ही नहीं। इस अगर वीडियो के पस मंज़र में देखा जाए तो जो हमारा डुअल कैरेज वे बन रहा है, तो जैसे ही ये कंप्लीट होगा तो रोड हादसात में इजाफ़ा जो है वो यकीनी हो जाएगा। हत्ता कि अभी सूरत हाल ये है कि आप ख़ुद हमारी रहनुमाई भी करते हैं कि रोज़ाना एक दिन छोड़ के दूसरे दिन रोज़ाना रोड एक्सीडेंट जो है वो मामूल बन चुके हैं। मेरा जो सवाल है आपसे वो इंतहाई अहम इस हवाले से है क्योंकि हम डुअल कैरेज वे की ताख़ीर या बनाने के हवाले से तो बात कर रहे हैं, लेकिन इस प्रोजेक्ट के अंदर जो खामी जो है उस पर हम गुफ्तगू नहीं कर रहे। तो मैं ये चाहूँगा कि इस वीडियो की वसातत से जो हुक्मरान बाला हैं उन तक और जो इस प्रोजेक्ट के मैनेजर उन तक ये हमारा ये पैगाम पहुँचे कि यू टर्न और उसके अलावा जैसे ऑफ द रिकॉर्ड भी आपसे गुफ्तगू हुई कि हमारा जो इलाके के मवेशी पाल लोग हैं वो ज़्यादातर जो अपने मवेशी हैं वो पहाड़ की जानब लेके जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि कहीं रास्ते में ना कोई पुल है, ना अंडर बाईपास दिया गया है, तो ना यू टर्न का कोई बताया गया कि किस तरीके से इसको मैनेज किया जाएगा, क्योंकि डुअल कैरेज वे में दरमियान में एक सेफ्टी वाल होगी। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस पे आप ज़रा वजाहत भी कर दें कि अगर इस पे अमल न किया गया तो क्या हादसात लाजमी होंगे, या अगर इन हादसात से हमने बचना है तो क्या ज़रूरी है ये अंडर बाईपास वगैरह या जो यू टर्न है वो। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अमजद साहब, आप तशरीफ़ लाए। तो मैं तो इससे पहले भी कई बार जो है वो अपने अखबार और टीवी के ज़रिए ये बता चुका हूँ, चूँकि ये रोड तो बन रहा है, अभी हम फारग ही नहीं हो रहे इस चीज़ से भाई ये रोड कंप्लीट हो, आज फंड्स बंद हो गए हैं, आज आ रहे हैं, आज बंद हो गए हैं, ये सिलसिला चला हुआ है। लेकिन इससे आगे किसी ने नहीं सोचा भाई इसके समरात जब मिलने शुरू होंगे ड्यूल कैरेज वे के, तो उसके साथ नुकसानात कितने होंगे। ये मैं तो सबसे पहले ये कहूँगा, इसमें हमारे साबिक़ वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब जो हैं, सबसे बड़ी गलती उनकी है। उन्होंने जिस वक्त यहाँ पे सर्वे टीम जो भेजी थी कम्युनिकेशन एंड वर्क्स वालों की, तो उन्हें चाहिए था वो आवाम के साथ कोऑर्डिनेशन करते, आवाम का बंदा नाज़म काउंसलर उस इलाके से लेकर उनको साथ लेकर जो है वो इसका सर्वे करते। लेकिन उन्होंने किसी से कोऑर्डिनेशन किए ही नहीं है, पता ही नहीं कि चला किसी को भाई इस रोड का सर्वे हो रहा है। उन्होंने न तो इस रोड पूरे रोड पर पिंड लिल्ला इंटरचेंज से लेकर पिंड दादन खान और पिंड दादन खान से दीना तक न तो कहीं अंडर पास रखा है ताकि माल मवेशी जो है वो बआसानी से गुजर सकें, और न ही उन्होंने ओवरफ्लाई कहीं बनाई है, कोई ब्रिज नहीं बनाई इस किस्म की भाई जो लोग ऊपर से जो है वो गुजर सकें। तो ये सबसे बड़ी गलती तो फवाद चौधरी साहब की है। उन्होंने मनसूबा तो हमें बड़ा दे दिया, हम उनके शुक्रगुजार हैं, लेकिन उन्होंने ये हमारे लिए कोई काम नहीं किया भाई इसके रास्ते जो हैं वो भी तो इन लोगों को ज़रूरत है। इस वजह से हादसात जो हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे। अब भी मैं ये गुजारिश करूँगा आपकी वसातत से, वज़ीर मवासलात सूबाई वो भी अब हमारे अपने हैं मलिक शोएब भरत साहब, उनसे गुजारिश करूँगा भाई ये चूँकि महकमा CNW उनका महकमा है, वो अब भी अपने महकमे को कहें
جہاں پر ضروری بائی پاس انڈر پاس جہاں پہ ضروری ہیں وہاں وہ بنوائیں، اور جہاں پہ اوور فلائی کی ضرورت ہے وہاں اوور فلائی بنوائیں، تاکہ اس عوام کو حادثات سے بچایا جا سکے۔ یہ بہت ضروری ہیں۔ آپ دیکھ لیں، جو اس سے پہلے ہم نے امجد صاحب نے جو کلپ آپ کو روڈ ایکسیڈنٹ کا دکھایا ہے، وہ ان کی وجہ سے ہی ہے۔ ابھی تک لوگوں کو یہ بھی نہیں پتہ بھی یو ٹرن جو ہے وہ کہاں پہ ہیں، یو ٹرن کیسے بناتے ہیں۔ چکوال سے اب اگر آپ مندرج جائیں تو وہ بھی ڈیول کیرج ہوئے ہے، اس پر بھی کوئی اس قسم کی چیز نہیں ہے۔ وہاں پہ حادثات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ یو ٹرن بہت جو ہے نا لمبے لمبے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، لیکن وہاں پہ بھی کوئی رکاوٹ اس قسم کی نہیں ہے، کوئی ترتیب نہیں ہے۔ تو میرا تو یہی مطالبہ ہے۔ اب تو صاحب ظاہر ہے وزیر مواصلات صاحب سے ہی ہم مطالبہ کر سکتے ہیں، یا دوسرے اگر ہیں تو ہمارے ایم پی سابق حاجی ناصر للہ صاحب ہیں، دارا پور والے ہیں، بلال اظہر کیانی صاحب ہیں، سارے جو نون لیگ کے لوگ ہیں، چودھری فرخ الطاف صاحب ہیں، یہ سب مل کر یہ جو ہے مسئلہ حل کروائیں۔ اور خاص کر جو ہے ٹوبہ میں 2000 بچہ، 2000 بلکہ 2000 سے بھی زیادہ، 2500-3000 ہزار بچے جو ہیں جنہوں نے ہر روز یہ روڈ کراس کرنی ہے، ادھر سے گاؤں کی طرف سے ادھر اپنا شمال کی جانب جو ہے یہ سکول ہیں سارے، تو 2500-3000 بچہ جو ہے اس نے روڈ کراس کرنی ہے، اور اتنے ہی تقریباً 1500-2000 مویشی ہیں جنہوں نے روڈ کراس کرنی ہے۔ یہی پوزیشن آگے سروبہ کی ہے، یہی بھیلوال کی ہے، یہی گول پر کوڑا چران کی ہے، اور آگے سے آگے آپ سارا حساب لگا لیں بھائی کتنے جو ہیں وہ انڈر پاس چاہیے، اور کتنے جو ہے فلائی اوور بنانے چاہیے۔ یہ تو اب مسئلہ حکومت نہیں حل کرنا۔